नेक्स्ट फोर्थ लॉ है अवोगाड्रोज लॉ। गैस लॉ में फोर्थ लॉ है अवोगाड्रोज लॉ। अवोगाड्रोज लॉ बहुत सिंपल है। इसने कहा है अगर गैस का प्रेशर एंड टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो गिवन वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे अगर मैं एक वॉल्यूम लेता हूँ, इसका प्रेशर P, टेम्परेचर T है, तो इधर इसका वॉल्यूम अगर V है और सेकेंड कंटेनर है उसका भी वॉल्यूम अगर V है, तो इस केस में इनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है मतलब उनके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है, सेम है। ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस या सेम वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या होगा, वॉल्यूम अगर सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, उनके सेम होंगे। ठीक है। तो वॉल्यूम अगर मैं इंक्रीज करूं तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। प्रेशर और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, इसमें क्या होगा, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या उतने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है। यहाँ पे क्या है, P एंड T क्या है, कांस्टेंट। क्लियर है। या फिर N/V नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। N = K × V आएगा। क्लियर है। या फिर मैं N1/V1 = N2/V2 कर सकता हूँ। ठीक है। क्लियर है। ज़्यादा वॉल्यूम मतलब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, ये लॉ है, एकदम सिंपल लॉ है। या फिर इक्वल वॉल्यूम मतलब इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोई भी गैस हो सकता है, सबके लिए वैलिड है। ठीक है। आइडियल गैस कोई भी हो, सबके लिए क्या है, वैलिड है। ठीक है। ग्राफ भी अगर ड्रॉ करने हैं, जैसे N वर्सेस V का ग्राफ कैसे आएगा, N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। P एंड T कांस्टेंट, ये कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है। ये भी अगर चेंज होता है, या फिर N/V नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम वर्सेस अगर मैं करूँ वॉल्यूम, ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है। कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। है इसका एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सेम ही होगा। ठीक है। एट कांस्टेंट T एंड P। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट आता है मोलर वॉल्यूम एट STP। यहाँ पे भी 1 मोल अगर मेरे पास गैस है, 1 मोल गैस, और STP अगर मैं लूँ, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर अगर मैं 1 atm लूँ, तो यहाँ पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम आता है 22.4 लीटर। और अगर प्रेशर अगर मैं लूँ 1 बार, ये नया STP है, तो यहाँ पे मोलर वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 22.7 लीटर। तो ये मोलर वॉल्यूम भी इंपॉर्टेंट है। 1 मोल के लिए इतना वॉल्यूम लगेगा। ठीक है। अब में मोलर वॉल्यूम कौन सा यूज करना है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। या तो डायरेक्टली नीचे गिवन इन्फॉर्मेशन में मोलर वॉल्यूम इज 22.7 लीटर पर मोल ऐसे गिवन होगा, या फिर यूनिट्स देखो, प्रेशर का यूनिट अगर बार में दिया है तो ये वैल्यू यूज होगी, प्रेशर का यूनिट अगर ATM में दिया है तो ये वैल्यू यूज होगी। ठीक है। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तुम्हें हिंट मिल जाएगी। ठीक है। उससे दोनों में से एक वैल्यू यूज होगी। ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही वैल्यू यूज होती है, लेकिन अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें ये भी वैल्यू यूज हो रही है। ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट आता है लॉर्स्ट मीट्स नंबर, LOS, लॉर्स्ट मीट नंबर। ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस एट STP। STP पे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने मॉलिक्यूल्स है उसे क्या कहते हैं,
लॉस मिड्स नंबर, इसे अगर कैलकुलेट करना है, लॉस मिड्स नंबर कर देता हूँ इज इक्वल टू, देखो अगर मैं ये वॉल्यूम लूँ 22.4 लीटर, ठीक है, ये वॉल्यूम लेता हूँ तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, अपने पास है 22, इसको अगर मैं ml में लिखूँ या क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, इतना 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने मॉलिक्यूल्स है, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। एक क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने आएंगे, ये नंबर आ जाएगा। लॉर्ज मीन्स नंबर कर देता हूँ ln, तो इसका वैल्यू कितनी आएगी, ln इज इक्वल टू, एक क्यूबिक सेंटीमीटर के लिए आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 2422400, इतना एक क्यूबिक सेंटीमीटर है, इतने मॉलिक्यूल्स है। एक क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने आ जाएंगे, इसको डिवाइड करते हो तो इसको ऐसे डिवाइड करो, इसको लिखो 6, इसको लिखो 2.24, तो इतना इधर क्या आ जाएगा 2.24 इंटू 10⁻4, इधर ये डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 10⁻19 और इधर आएगा 6/2.24, इसकी वैल्यू आती है 2.617 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। एक क्यूबिक सेंटीमीटर में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रेशर ATM में लिया है, ठीक है। एट 2 ATM and 500 Kelvin, at 2 ATM and 500 Kelvin, x gram of SO2 occupies 12 liter. At 2 ATM and 500 Kelvin, x gram of SO2 occupies 12 liter. Find volume occupied by x by 3 gram of helium at same temperature and pressure. Find volume occupied by x by 3 gram of helium at same temperature, same P and T, प्रेशर एंड टेम्परेचर अगर सेम है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा। At 2 ATM and 500 Kelvin, x gram of SO2 occupies 12 liter of volume. Find volume occupied by x by 3 gram of helium at same temperature and pressure. तो यहाँ पे प्रेशर एंड टेम्परेचर अगर सेम है तो क्या आ जाएगा, N1 by N2 इक्वल टू V1 by नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो इनिशियली SO2 के लिए मैं लेता हूँ V1 इज इक्वल टू है 12 लीटर और N1 इसके मोल्स कितने हैं, x ग्राम डिवाइडेड बाय 64 है। नेक्स्ट V2 फाइंड करना है और इधर मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेलियम कितने हैं, x बाय 3 ग्राम वेट है डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक वेट 4, इतने मोल होंगे, ठीक है। तो अपने पास V1 बाय V2 12 बाय V2 इज इक्वल टू x बाय N1 बाय N2, x बाय 64 और इधर आ जाएगा x बाय 12, 12 से 12 कैंसिल आउट हुआ, x से x कैंसिल आउट, V2 आ जाएगा 64, यूनिट क्या होगा इसका, लीटर होगा, ठीक है। जो यूनिट यहाँ पे है वही यूनिट होगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा 64 लीटर। क्लियर है।